हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी तपाक फिनिशर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 है, शैव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिव। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शिवलिंग किसका प्रतीक है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि और प्रलय। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शैव धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? शैव धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव पुराण, यानी सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिमूर्ति में शिव का क्या कार्य है? यानी त्रिमूर्ति में शिव का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संहार। इसका सही जवाब हो जाएगा सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, शैव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? यानी शैव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शैव। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शैव धर्म के अनुसार शिव का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश पर्वत, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव को नमस्कार, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शिव के जटाओं से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, नटराज शिव का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शैव धर्म की आराधना में कौन सा व्रत मुख्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाशिवरात्रि, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। शिव का वाहन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी, यानी कि बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। शिव के गले में कौन सा सांप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बासुकी, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक क्या है? यानी शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञान। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शैव धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशी। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शिव का तांडव नृत्य क्या दर्शाता है? यानी शिव का तांडव नृत्य क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलय, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर शैववाद, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, सोमवार का संबंध किस देवता से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिव। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे देवों के देव हैं, इसलिए शिव को महादेव कहा जाता है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शैव धर्म में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शिव का प्रिय फल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिपुंड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माथे पर 3 रेखाएं, यानी सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अर्धनारीश्वर रूप में शिव किसके साथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्वती के साथ है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, शिव ने समुद्र मंथन से क्या ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20। शिव ने समुद्र मंथन से क्या ग्रहण किया? यानी कि उन्होंने 20 ग्रहण किया था। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, शिवा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्वती। ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, हमारा अगला प्रश्न है शिव का कौन सा नाम काल का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकाल, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है शिव तांडव स्रोत किसने रचा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावण ने रचा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है शिव के गले में कौन सा आभूषण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रमा, सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। रुद्राक्ष किस पेड़ का फल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्राक्ष वृक्ष। किस पेड़ का फल है, तो रुद्राक्ष वृक्ष, सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिव का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याण, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। शिव का प्रमुख हथियार कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूल, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है शैव धर्म के अनुसार ध्यान के लिए उपयुक्त समय कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह, यानी ये इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। शिव को भस्म क्यों प्रिय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपस्या का प्रतीक, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। शिव के डमरू का क्या महत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि और प्रलय का प्रतीक, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है शिव के भक्त किसे मानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोक्ष का दाता, मोक्ष का दाता, यानी सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है शिव के पंचमुख का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 तत्वों का प्रतीक, यानी बी द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।